नमस्कार। अस्टो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हों। वीडियो का टॉपिक जो है यानी चर्चा जो करेंगे प्रेम विवाह योग के बारे में हम जानेंगे। पहला घर लग्न होता है, इसमें जो भी अंक लिखा होता है वही हमारा लग्न होता है। 1 लिखा है तो मेष लग्न, 7 लिखा होगा तुला लग्न, 9 लिखा होगा तो धनु लग्न। कभी भी चार्ट को काउंट करने का जो तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हम काउंट करते हैं। अब आपके पास जो चार्ट होगा इसमें जो भी अंक लिखा होगा उसे आप लग्न मानेंगे, हमेशा ध्यान में रखें। और जो ये अंक लिखा रहता है ये राशि होते हैं। तो 7वां घर कौन हुआ? ये हुआ। 7वें घर में जो भी अंक लिखा होगा वो राशि है आपका। 5वां घर कौन सा हुआ? 5वां घर ये हुआ। 5वें घर में जो अंक लिखा होगा वो राशि होगा और 5वें घर का वही स्वामी बनते हैं। चौथा घर ये हुआ। अब चौथे घर में यहाँ 4 लिखा है, आपके लग्न चार्ट में 8 लिखा होगा तो वृश्चिक हो गया, 9 लिखा होगा तो धनु हो गया, 12 लिखा होगा तो मीन हो गया। तो चार्ट कैसे काउंट करना है ये मैंने बता दिया। यह पहला घर लग्न होता है। योग के लिए हमें 4 घरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, 5वां, 7वां और 11वां। तीसरा घर, 5वां घर, 7वां घर और 11वां घर, इस घर का संबंध हो, दृष्टि हो या युक्ति हो तो प्रेम विवाह योग इच्छा हमारे मन में जगता है और प्रेम विवाह करने का विचार बहुत ज़्यादा प्रबल बनता है। लड़की की कुंडली में मंगल जितना स्ट्रांग हो तो वो प्रेम विवाह जो है करने की इच्छा ज़्यादा रखेंगे और पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है होने के लिए भी। और लड़के की कुंडली में शुक्र जितना ज़्यादा प्रबल हो तो प्रेम विवाह का सुख मिलता है और प्रेम विवाह करने की इच्छा पूर्ण रूप से बना रहता है। तो हम पहले देखते हैं कि तीसरे का संबंध 5वें, 7वें या 11वें घर से है या नहीं है। तो बुध की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो बुध का यहाँ कोई संबंध 5वें, 7वें और 11वें से नहीं बन रहा है। ठीक है जी। अब 5वें का संबंध 7वें, 11वें से है या नहीं है ये देख लें। जो स्वामी बने हैं सूर्य हैं, ठीक है, तो 7वें से संबंध है। कैसे है? क्योंकि 7वें भाव का स्वामी शुक्र जो है पंचम में आके बैठे हैं। तो सूर्य और शुक्र की युक्ति हो गया तो यहाँ जो है लव मैरिज का चांसेस बन गया। अब जो है 5वें से 11वें का संबंध है तो देखा जाए चंद्रमा की दृष्टि है, लेकिन जो अंक लिखा है उनके स्वामी का यहाँ कोई संबंध नहीं बन रहा है। लेकिन चंद्रमा और शनि का संबंध है और चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, शुक्र को देख रहे हैं और सूर्य को देख रहे हैं। तो शुक्र और चंद्रमा की युक्ति जो है चंद्र केसरी योग बनाता है। शुक्र चंद्रमा की युक्ति से भी लव मैरिज का योग बनता है। तो चंद्रमा यहाँ देख रहे हैं पंचम हाउस का, तो यहाँ 11वें से संबंध बन गया। ध्यान में रखिएगा 11वें से संबंध बन रहा है क्योंकि चौथे भाव का स्वामी लाभ भाव में जाके बैठे हैं, ठीक है, और लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ रहा है। इस वजह से ये संबंध कंप्लीट कहलाएगा, लव मैरिज योग बन रहा है। अब लग्न की स्थिति हम देखेंगे तो लग्न जो है अच्छी स्थिति में स्वयं के घर में है, तो ये स्वयं के घर में और 7वें पे दृष्टि दे रहे हैं। तो मंगल, अभी मैंने बताया कि मंगल और शुक्र का युक्ति किसी भी घर में हो तो लव मैरिज का इच्छा बढ़ जाता है। ठीक है, केंद्र में हो तो ज़्यादा अच्छा, त्रिकोण में हो तो और अत्युत्तम, 6 8 12 में होते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बात बनता है। तो मंगल लग्न में है, स्वयं में है, 7वें घर में दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है, तो शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र जो है पंचम से संबंध है तो यहाँ लव मैरिज का इच्छा बन रहा है।
मंगल नीच में हो तो भी लव मैरिज का इच्छा बनता है। तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है नीच पे पड़ रहा है, तो ये 100% कोशिश करेंगे लव मैरिज के लिए। चौथी दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वीं दृष्टि स्वयं पे है। तो राहु के साथ थोड़ा संबंध बनने से ये खुद के लिए गलत साबित हो सकते हैं, जैसे ये स्वयं से पार्टनर का सही चुनाव करने में अचूक कर सकते हैं। अब यहाँ देखें कि स्वजातीय में होगा या अंतरजातीय में होगा। तो इनका विवाह स्वजातीय में होगा और फैमिली की इच्छा से ही होगा, फैमिली भी मना नहीं करेगा। कारण क्या है? गुरु भाग्य भाव में और गुरु की दृष्टि जो है बहुत अत्युत्तम का है। गुरु की 3 दृष्टि है, 5, 7, 9। गुरु जो है 5वीं दृष्टि लग्न पे दे रहे हैं, 7वीं दृष्टि बुध पे दे रहा है। तो यहाँ जो है गुरु का मित्रता ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो है 2 दृष्टि प्लस में और तीसरी दृष्टि जो है पंचम पे है, इसलिए भाग्य बल मजबूत है और परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। स्वजातीय में विवाह होगा। अंतर जातीय में विवाह होने का कारण जो है सिर्फ राहु बनेंगे। क्यों बनेंगे? राहु और शनि बनेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है गुरु पे पड़ रहा है, यानी मीन राशि पे पड़ रहा है, और राहु की जो है 5वीं दृष्टि जो है गुरु पे पड़ रहा है। तो राहु का भी 3 दृष्टि है, 5, 7, 9। तो 5वीं दृष्टि जो है जहाँ पे है, 7वीं दृष्टि धन भाव पे और 9वीं दृष्टि जो है सुख भाव पे है। तो मंगल के साथ इसका जो है संबंध बन रहा है। तो यहाँ जो है राहु निगेटिव कम काम करेंगे, पॉजिटिव ज़्यादा काम करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब मंगल जो है ना, यही मंगल सिर्फ चौथे में रहते हैं तो आवश्यकता से अधिक निगेटिव कार्य दे, मतलब नकारात्मक फल देते, क्योंकि राहु वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। लेकिन मंगल लग्न में बैठे अपनी राशि में है, तो राहु की स्थिति नीचता मतलब नकारात्मक फल देंगे, कम देंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है थोड़ा सा स्टेबल करेगा। लेकिन दृष्टि जो है यहाँ पे है, राहु की भी दृष्टि है, तो ये जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का 50-50% रहेगा। तो इस कारण से ये आकर्षण रूप में, यानी अपनी इच्छा के आकर्षण रूप में स्वजातीय में ना होके अंतरजातीय में विवाह करने की कोशिश करेंगे। जैसे अट्रैक्शन से कोई सामने वाला जातक पसंद आ गया तो ये जिद पे आके शादी करेंगे। अब शनि की 3 दृष्टि होता है, 7, 9 और 10। तो तीसरी दृष्टि जो है गुरु पे है, 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा कहाँ है, शनि के ही घर में, तो ये संबंध जो है ठीक है। और 10वीं दृष्टि इनकी जो है 9, 10, 10वीं दृष्टि जो है शुक्र पे पड़ रहा है, तो इसलिए लव मैरिज का योग बनेगा, परिवार भी एग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपनी इच्छा से, यहाँ एक और भी प्लस पॉइंट बता रहे हैं, फैमिली नहीं भी मानेगा तो ये जिद में आके शादी करेंगे अपने पार्टनर से, इतना प्रबल योग है। और तीसरे भाव का संबंध यहाँ आखिरी में समझिए कि गुरु को देख रहे हैं, भाग्य भाव में दृष्टि है, तो यहाँ पे सही वर्ग प्रेम विवाह के लिए होगा। बाकी अब पैरामीटर को और डीपली रिसर्च करेंगे तो जाके हम सही प्रेडिक्शन, और भी डीप रिसर्च करने का पैरामीटर होता है। वैसे सिर्फ प्रेम विवाह का योग है या नहीं है, इतने पैरामीटर अगर आपको मिल रहे हैं तो 100% प्रेम विवाह योग बनेगा ही बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।